Good morning, students. Class 6, subject math. Dear learner, we are learning chapter number 5, understanding elementary shapes. तो प्रारंभिक आकारों का समझना हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग इसके पहले पढ़े थे परपेंडिकुलर लाइन के बारे में, हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पेज नंबर 100 पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुज का वर्गीकरण। डू यू रिमेंबर ये पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड। तो क्या आपको याद है कि ऐसा पॉलीगॉन बहुभुज जिसमें सबसे कम साइड्स हों, दैट इज ट्रायंगल। तो ऐसा बहुभुज जिसमें सबसे कम साइड्स हों वो क्या होता है? ट्रायंगल होता है। बहुभुज पॉलीगॉन मीन्स ऐसा बहुभुज जिसमें सबसे कम साइड हो। देखिए, तो ये 3 साइड से हैं, 3 साइड से क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन क्या 2 साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हैं? केवल 2 साइड हों तो ट्रायंगल बन सकता है? 2 साइड से ट्रायंगल कभी भी नहीं बन सकता। तो क्लोज फिगर नहीं बन सकता। तो वही कह रहा है कि डू यू रिमेंबर ये पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड दैट इज ट्रायंगल। तो सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगॉन होता है वो ट्रायंगल होता है। लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल देखेंगे। डू दिस यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड रूलर, फाइंड द मेजर ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो रूलर और प्रोटेक्टर की सहायता से आप इसके साइड और एंगल को पता करेंगे। तो साइड को पता करेंगे कि कितना सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, फिर उसके एंगल को पता करेंगे प्रोटेक्टर की सहायता से। तो फिल इन द मेज़र इन द गिवन टेबल। तो इसमें दिया गया है, इसका जो मेज़रमेंट आप करेंगे वो लिखेंगे। तो इसकी साइड कितना है, जितनी साइड है उसको यहाँ लिखना है, जितना एंगल है वो प्रोटेक्टर से पता करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ऐसे इसमें है, तो जो साइड है वो साइड के बारे में लिखना है, एंगल के बारे में लिखना है, ऐसे सब है। तो द मेज़र ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो ए में मेज़र करके पता किया तो एंगल जो है 60 डिग्री का है। व्हाट यू कैन से अबाउट द एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल में आप कह सकते हैं कि सभी एंगल इक्वल हैं। मेज़र ऑफ साइड कितनी सेंटीमीटर है वो आप मेज़र करके लिखेंगे। ऑब्जर्व द एंगल एंड द ट्रायंगल एज वेल एज मेज़र ऑफ द साइड्स केयरफुल्ली। इज देयर एनी स्पेशल अबाउट देम, व्हाट डू यू फाइंड। आप क्या पाते हैं? ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल इक्वल हैं। जैसे ए में सभी एंगल इक्वल हैं। इफ़ ऑल द एंगल इन ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो जैसे जब सभी एंगल इक्वल हैं तो उसके साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसमें भरेंगे इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर आल्सो इक्वल। ट्रायंगल्स इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं। इफ़ ऑल द साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल आर आल्सो इक्वल। जब किसी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होंगी तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो ट्रायंगल विच हैव 2 इक्वल एंगल एंड 2 इक्वल साइड्स। तो ऐसा एंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल हों और 2 साइड्स इक्वल हों और 2 एंगल इक्वल हों। इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल it has 2 equal angle. It has 2 equal angle. If 2 angles of a triangle are equal, it has 2 equal sides. Triangle in which no 2 sides are equal, तो 2 sides equal नहीं है। If none of the angle of a triangle are equal, then none
ऑफ द साइड्स आर इक्वल। अगर कोई एंगल इक्वल नहीं है तो कोई साइड भी इक्वल नहीं होगा। इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल हैं तो देयर आर द एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल। नेक्स्ट फिर पेज नंबर 102 पर, टेक सम मोर ट्रायंगल एंड वेरीफाई दिस। For this we will again have the measure of all the sides and angle of the triangle. The triangle have been divided into categories and given special name। तो कह रहा है ट्रायंगल को विभिन्न भागों में बांटा गया है और उसका स्पेशल नाम दिया गया है। लेट अस सी दैट दे आर। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, तो साइड के आधार पर ट्रायंगल का नाम दिया गया है। जो उसके साइड्स हैं, जैसे ये साइड्स हैं, तो इन साइड्स के आधार पर ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल मतलब जो सेम मेज़रमेंट का ना हो, तीनों साइड अलग अलग हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हों उसको क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों उसको क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ये ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हों उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो आप जान गए कि साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। साइड के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल जिसमें सभी साइड अनइक्वल होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, उसे क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। बार बार आपसे स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपसे बात की जाएगी, तब आप उसके कैरेक्टर के बारे में आप अपने ध्यान में रखेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल कहा जा रहा है, इसका मतलब तीनों साइड क्या हैं? अनइक्वल हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जा रहा है, इसका मतलब उसकी दो साइड इक्वल हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जा रहा है तो इसका मतलब थ्री साइड इक्वल हैं। क्लासीफाई ऑल द ट्रायंगल हुज साइड्स यू मेजर अर्लियर यूजिंग थ्री डेफिनीशन। तो जो इसके पहले आपने डेफिनीशन दिया है, ये लिखा है, तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा वो स्केलेन ट्रायंगल है, कौन सा आइसोस्केल है और कौन सा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तो साइड के आधार पर ट्रायंगल का नामकरण किया गया है, नाम रखा गया है। अब नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर, उसके कोण के आधार पर ट्रायंगल का नाम रखा गया है। इफ़ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यदि ट्रायंगल की तीनों एंगल वो 90 डिग्री से कम है तो ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इफ़ एनी वन एंगल इज राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, तब ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। If any one angle is greater than 90 degree, then the triangle is called obtuse angle triangle। अगर तीनों एंगल में, तो ट्रायंगल में तो 3 एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल वो 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तब उस ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो प्रिय विद्यार्थियों, साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, यह आज के वीडियो में आपने जाना। और फिर एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, ये आपने जाना। साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। अगर तीनों साइड अनइक्वल हैं तो स्केलेन ट्रायंगल, अगर 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोस्केल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर एंगल के आधार पर ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है, अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हैं
तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के बताए गए और एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 तरह के बताए गए। इनको आप SW कॉपी में लिखेंगे भी, इसकी डिफिनीशन भी लिखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे। नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, और इसमें तीनों प्रकार आप स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। फिर नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। उसका फिगर भी बनाएंगे और लिखेंगे भी। फिर अब एक्सरसाइज 5.6 दिया गया है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कैसा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखो ये ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा। आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हों तो उसको क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। फिर इसमें दिया गया है ट्रायंगल ABC विथ AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है, तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, स्केलेन होगा। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद लिख दें, इसके बाद लिखेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल होगा। फिर क्वेश्चन 1 का C दिया गया है, ट्रायंगल PQR सच दैट PQ, जैसे देखो एक्सरसाइज 5.6 में 5.6 एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे C दिया गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, ट्रायंगल PQR सच दैट PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 सेंटीमीटर। देखिए जब हम जो भी क्वेश्चन कर रहा है, जब हम एक उसका रफ डायग्राम आप बना लेते हैं तो बात आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में वो उसका फिगर, सवाल का फिगर बन जाता है। तो आपको समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना है और हमसे क्या पूछा जा रहा है और हम इसका उत्तर कैसे देंगे। जैसे एक ट्रायंगल है क्या, PQ और R, ये एक ट्रायंगल है। इसमें कंडीशन क्या है, PQ जितना है, जितना PQ है उतना ही QR है और उतना ही PR है। इसका मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड, और ये सब मिला के सब अलग अलग, जैसे PQ कितना है 5 है, QR कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो साइड के आधार पर जब आप ट्रायंगल का नाम रख रहे थे तो आपने ये बात कही थी कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तब ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज 5.6 के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैच द, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आपको मिलाना है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर तीनों साइड इक्वल लेंथ की है तब क्या होगा, इक्विलैटरल होगा। तो आप इसको मैचिंग करेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप एक्सरसाइज 5.6 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
Good morning students, class 6, subject math. Dear learner, we are learning chapter number 5, understanding elementary shapes. तो प्रारंभिक आकारों का समझना हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग इसके पहले पढ़े थे परपेंडिकुलर लाइन के बारे में, हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पेज नंबर 100 पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुज का वर्गीकरण। डू यू रिमेंबर ये पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड। तो क्या आपको याद है कि ऐसा पॉलीगॉन बहुभुज जिसमें सबसे कम साइड्स हों, दैट इज ट्रायंगल। तो ऐसा बहुभुज जिसमें सबसे कम साइड्स हों वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। बहुभुज पॉलीगॉन मीन्स ऐसा बहुभुज जिसमें सबसे कम साइड हो। देखिए तो ये 3 साइड से हैं, 3 साइड से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन क्या 2 साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हैं? केवल 2 साइड हों तो ट्रायंगल बन सकता है? 2 साइड से ट्रायंगल कभी भी नहीं बन सकता। तो क्लोज फिगर नहीं बन सकता। तो वही कह रहा है कि डू यू रिमेंबर ये पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड दैट इज ट्रायंगल। तो सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगॉन होता है वो ट्रायंगल होता है। लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल देखेंगे। डू दिस यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड रूलर, फाइंड द मेजर ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो रूलर और प्रोटेक्टर की सहायता से आप इसके साइड और एंगल को पता करेंगे। तो साइड को पता करेंगे कि कितना सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, फिर उसके एंगल को पता करेंगे प्रोटेक्टर की सहायता से। तो फिल इन द मेज़र इन द गिवन टेबल। तो इसमें दिया गया है, इसका जो मेज़रमेंट आप करेंगे वो लिखेंगे। तो इसकी साइड कितना है, जितनी साइड है उसको यहाँ लिखना है, जितना एंगल है वो प्रोटेक्टर से पता करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ऐसे इसमें है तो जो साइड है वो साइड के बारे में लिखना है, एंगल के बारे में लिखना है, ऐसे सब है। तो द मेज़र ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो ए में मेज़र करके पता किया तो एंगल जो है 60 डिग्री का है। व्हाट यू कैन से अबाउट द एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल में आप कह सकते हैं कि सभी एंगल इक्वल हैं। मेज़र ऑफ साइड कितनी सेंटीमीटर है वो आप मेज़र करके लिखेंगे। ऑब्जर्व द एंगल एंड द ट्रायंगल एज वेल एज मेज़र ऑफ द साइड्स केयरफुल्ली। इज देयर एनी स्पेशल अबाउट देम, व्हाट डू यू फाइंड। आप क्या पाते हैं? ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल इक्वल हैं। जैसे ए में सभी एंगल इक्वल हैं। इफ़ ऑल द एंगल इन ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो जैसे जब सभी एंगल इक्वल हैं तो उसके साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें भरेंगे इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर आल्सो इक्वल। ट्रायंगल्स इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं। इफ़ ऑल द साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल आर आल्सो इक्वल। जब किसी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होंगी तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो ट्रायंगल विच हैव 2 इक्वल एंगल एंड 2 इक्वल साइड्स। तो ऐसा एंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल हों और 2 साइड्स इक्वल हों और 2 एंगल इक्वल हों। इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इट हैज़ 2 इक्वल एंगल। इट हैज़ 2 इक्वल एंगल। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इट हैज़ 2 इक्वल साइड्स। ट्रायंगल इन विच नो 2 साइड्स आर इक्वल। तो 2 साइड्स इक्वल नहीं है। इफ़ नन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन नन
ऑफ द साइड्स आर इक्वल। अगर कोई एंगल इक्वल नहीं है तो कोई साइड भी इक्वल नहीं होगा। इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल हैं तो देयर आर द एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल। नेक्स्ट फिर पेज नंबर 102 पर, टेक सम मोर ट्रायंगल एंड वेरीफाई दिस। For these we will again have the measure of all the sides and angle of the triangle. The triangle have been divided into categories and given special name। तो कह रहा है ट्रायंगल को विभिन्न भागों में बांटा गया है और उसका स्पेशल नाम दिया गया है। लेट अस सी दैट दे आर। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। तो साइड के आधार पर ट्रायंगल का नाम दिया गया है। जो उसके साइड्स हैं, जैसे ये साइड्स हैं, तो इन साइड्स के आधार पर ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल मतलब जो सेम मेज़रमेंट का ना हो, तीनों साइड अलग अलग हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हों उसको क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों उसको क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ये ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हों उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो आप जान गए कि साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। साइड के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल जिसमें सभी साइड अनइक्वल होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, उसे क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। बार बार आपसे स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपसे बात की जाएगी, तब आप उसके कैरेक्टर के बारे में आप अपने ध्यान में रखेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल कहा जा रहा है, इसका मतलब तीनों साइड क्या हैं? अनइक्वल हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जा रहा है, इसका मतलब उसकी दो साइड इक्वल हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जा रहा है तो इसका मतलब थ्री साइड इक्वल हैं। क्लासीफाई ऑल द ट्रायंगल हुज साइड्स यू मेजर अर्लियर यूजिंग थ्री डेफिनीसन। तो जो इसके पहले आपने डेफिनीसन दिया है, ये लिखा है, तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा वो स्केलेन ट्रायंगल है, कौन सा आइसोस्केल है और कौन सा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तो साइड के आधार पर ट्रायंगल का नामकरण किया गया है, नाम रखा गया है। अब नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के आधार पर, उसके कोण के आधार पर ट्रायंगल का नाम रखा गया है। इफ़ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यदि ट्रायंगल की तीनों एंगल वो 90 डिग्री से कम है तो ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इफ़ एनी वन एंगल इज राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, तब ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। If any one angle is greater than 90 degree, then the triangle is called obtuse angle triangle। अगर तीनों एंगल में, तो ट्रायंगल में तो थ्री एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल वो 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तब उस ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो प्रिय विद्यार्थियों, साइड के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, यह आज के वीडियो में आपने जाना। और फिर एंगल के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, ये आपने जाना। साइड के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। अगर तीनों साइड अनइक्वल हैं तो स्केलेन ट्रायंगल, अगर टू साइड इक्वल हैं तो आइसोस्केल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर एंगल के आधार पर ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है, अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हैं
तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के बताए गए और एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 तरह के बताए गए। इनको आप SW कॉपी में लिखेंगे भी, इसकी डिफिनीशन भी लिखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे। नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, और इसमें तीनों प्रकार आप स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। फिर नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। उसका फिगर भी बनाएंगे और लिखेंगे भी। फिर अब एक्सरसाइज 5.6 दिया गया है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कैसा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखो ये ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा। आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हों तो उसको क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। फिर इसमें दिया गया है ट्रायंगल ABC विथ AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है, तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद लिख दें, इसके बाद लिखेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल होगा। फिर क्वेश्चन 1 का C दिया गया है, ट्रायंगल PQR सच दैट PQ, जैसे देखो एक्सरसाइज 5.6 में 5.6 एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे C दिया गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, ट्रायंगल PQR सच दैट PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 सेंटीमीटर। देखिए जब हम जो भी क्वेश्चन कर रहा है, जब हम एक उसका रफ डायग्राम आप बना लेते हैं तो बात आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में वो उसका फिगर, सवाल का फिगर बन जाता है। तो आपको समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना है और हमसे क्या पूछा जा रहा है और हम इसका उत्तर कैसे देंगे। जैसे एक ट्रायंगल है क्या, PQ और R, ये एक ट्रायंगल है। इसमें कंडीशन क्या है, PQ जितना है, जितना PQ है उतना ही QR है और उतना ही PR है। इसका मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड और ये सब मिला के सब अलग अलग, जैसे PQ कितना है 5 है, QR कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो साइड के आधार पर जब आप ट्रायंगल का नाम रख रहे थे तो आपने ये बात कही थी कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तब ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज 5.6 के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैच द, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आपको मिलाना है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर तीनों साइड इक्वल लेंथ की है तब क्या होगा, इक्विलैटरल होगा। तो आप इसको मैचिंग करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप एक्सरसाइज 5.6 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।